वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनवायरमेंट जो अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। मैं डॉक्टर जुएल चौरसिया। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में, जो है मेमोरी की पढ़ेंगे कि मेमोरी क्या होता है। ठीक, तो हम लोग सुने होंगे मेमोरी मतलब जैसे कि हमारे ह्यूमन ब्रेन में जो है मेमोरी होती है, जिससे हम लोग जो है चीज़ों को रखी होती है, सोचते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जस्ट लाइक द human beings, there are in the computer also have a memory. So there are two types of the memory in the computer. The primary memory and the second memory. What is the primary memory? Primary memory वो memory होती है जो कि क्या होता है, तुरंत हमें जो है ज़रूरत होती है। वो होता है क्या, कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर को वही जानकारी तो ऐसे होगी नहीं, तो उसमें क्या होता है जो है इंस्ट्रक्शंस जो है पहले से दिए होते हैं, स्टोर होते हैं। तो वो स्टोर जो है इंस्ट्रक्शंस होते हैं तुरंत एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं, फिर आगे की प्रोसेसिंग जो है स्टार्ट होती है। तो बाकी के जो स्टोरेज होते हैं, हम हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी में चीज़ों को स्टोर किए होते हैं, फिर वहाँ से सेकेंडरी फाइल जो आके एग्जीक्यूट होना शुरू होती है। तो ये मेमोरी की बात करते हैं। अब हम जो मेमोरी को क्या मतलब डाटा रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। डाटा रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है भाई, मेमोरी होगी तो जो है क्या है, जो सीपीयू जो है वो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं जिसको। सीपीयू जो है कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, ठीक है। अब सीपीयू के अंदर तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं, हम लोग जो है अगर बात करें तो उसमें आपका जो होता है कौन सा होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, दूसरा क्या होता है आपका मेमोरी यूनिट होती है, और एक होती है एलयू होता है, एल जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नाम से पता चल रहा है कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का मतलब हो जाएगा कि वो जो क्या करेंगे, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं उसको जो है करने का काम करेंगे, और लॉजिकल डिसीजन वो ले सकते हैं कि लॉजिकल डिसीजन में क्या क्या जो है डिसीजन लेने चाहिए। तो वो जो है हमारे जो प्री स्टार्ट जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो हमने प्रोग्राम्स देने होते हैं, उनके बेसिस पे वो चीज़ों को जो है कंपेयर करके फिर अपना डिसीजन लेते हैं जो है, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन का काम करते हैं। तो आपको जो है डाटा जो है दिया जाता है। अब हम बात करें डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशंस क्या होती है, रॉ डाटा क्या होते हैं, ये सब हम लोग जो है बात करते हुए चलेंगे। तो जो है तो अब हम जो है डाटा देते किस फॉर्म में है। एक्चुअली कंप्यूटर तो हमारी भाषा डायरेक्ट समझता नहीं है, तो हम लोग करते क्या है जो है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में दिया जाता है। किस फॉर्म में, 0 और 1। 0 1 मतलब क्या, बाइनरी हो गया, ठीक है। बाइनरी मतलब 2, ठीक है। जैसे कि हम जो है कोई बल्ब को ऑन करते हो, कोई बल्ब हो जैसे, तो बल्ब को ऑन ऑफ किया जाता है, तो दो स्विच होते हैं, एक ऑन का होता है और ऑफ का होता है, ठीक है। तो ऑन मतलब जो है बल्ब जो है जल जाता है, मतलब यहाँ पे 1 हो गया, और ऑफ मतलब जो है बल्ब बुझ रहा है 0। इसी के कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हुए ऑन और ऑफ के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो है 0 और 1 जो है बाइनरी नंबर की बात होती है। इसके अलावा और भी नंबर सिस्टम हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको जो है कोडेड फॉर्म में दी जाती है, 0 1 के फॉर्म में दी जाएगी, या तो और भी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल सिस्टम है, हेक्साडेसिमल सिस्टम है, और अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, एक्सटी बोलते हैं, और ईबीसी एडीसी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड जो है डाटा इंफॉर्मेशन चेंज करके होता है, ईबीसी एडीसी, और जो है क्या एसटी हो गया। बहुत सारे नंबर सिस्टम है जो है एसटी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड आपका ईबीसी आईडीसी करके है, और हेक्साडेसिमल और डेसिमल, ये सब सारे नंबर सिस्टम होते हैं। तो जो हम दो नंबर यूज कर रहे हैं जो है 0 और 1, इसको क्या बोला जाता है, बिट बोला जाता है, ठीक है। एक बिट में क्या जो है 0 और 1 दो नंबर आते हैं, ठीक है। 0 1 दो नंबर में जो है यूज किए जाते हैं, इसको बिट बोलते हैं, और बिट जो है स्मॉलेस्ट बिट होती है, ठीक है। इसके बाद 0 1 के बेसिस पे जो है जब हम इसको बिट को जो है और ऐड करते जाएंगे, तो इसकी जो है बिट की 0 1 करके एक लेंथ बनती जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, इसे शब्द वर्ड लेंथ बोला जाएगा, जो शब्द की जो है लेंथ है बराबर जो है। तो आजकल जो बिट के सिस्टम आ रहे हैं कि कौन कौन से बिट के कंप्यूटर सिस्टम को जो है बिट के बेसिस पे जो है डिवाइड किया जाता है। तो उसमें आपका 2 बिट हो गया, 4 बिट है, 6 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ, 32 है, 64 बिट सिस्टम जो है कंप्यूटर के आजकल आ रहे हैं जो है। तो सिर्फ इसको बिट सिस्टम के बेसिस पे जो है। और क्या होता है, एक बिट में एक इंफॉर्मेशन जो है हम स्टोर कर सकते हैं जो है, ठीक है।
और स्टोर जो है, जो आपका मेमोरी के अंदर जो है, जो जिस पार्ट में इंफॉर्मेशन को जो स्टोर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, लोकेशन है, जो है लोकस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब डाटा किस तरीके से होते हैं, जो कि एक डाटा होता है, एक इंफॉर्मेशन होता है। दो इंपॉर्टेंट चीज हमको समझनी है कि कब डाटा होगा, कब इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे कि अब जो है हम लोग डाटा जो है क्या किस तरीके से डाटा को देते हैं। डाटा मतलब वो चीज जो हम एक्सटर्नली जो है प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर के अंदर में इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। इनपुट मतलब कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को डालना। तो डाटा जो है मेनली जो है 3 तरीके के डाटा होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका अल्फाबेटिकल हो सकता है, ठीक है। एक अल्फाबेटिकल डाटा हो सकता है, ठीक है। अल्फाबेटिकल में क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकल डाटा में आपका जो है अल्फाबेट जैसे कि ABCD करके ये सब चीजें जो होती है, अल्फाबेटिकल डाटा हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा 0 1 2 इस तरीके से ना 0 9 तक के डाटा होता है। फिर एक कंडीशन होती है जैसे कि हम कोई एड्रेस वगैरह यूज करते हो, एड्रेस में क्या करते हैं हम लोग, दोनों यूज करते हैं। अल्फाबेटिकल जो है डाटा को यूज किया जाता है और नंबर डाटा को भी। जैसे मान लो किसी का जो एड्रेस लिखना हो तो उस एड्रेस में क्या होता है, जैसे मान लो E3F478 सेक्टर या ये जो भी लिखते हैं, तो जो है इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग जो है अल्फाबेट भी यूज कर रहे हैं और नंबर सिस्टम भी यूज किया जा रहा है। तो ये अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल है। तो डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, जो अनप्रोसेस्ड चीजें हम लोग इनपुट करते हैं वो क्या होता है, डाटा होता है। जैसे कि अनप्रोसेस्ड मतलब जैसे कोई भी हमको जो है किसी कंपनी का कोई जो एम्प्लॉइज की लिस्ट मिली, उनकी सैलरी का लिस्ट मिला, उसको प्रॉपर ढंग से किसकी सैलरी कितनी है क्या जो भी है, हम उसको भी प्रोसेसिंग नहीं भेजा, जो कोई सर्वे हो रहा है वो सर्वे को का जो है हो गया, और या कोई जो है सेंसस हो रहा है, जनगणना हो रही है, इन सब सारे डाटा को जो हम लोग क्या करते हैं, उनको जो है हम लोग लिख लेते हैं, क्या रजिस्टर में लिखा जाता है, सर्वे की टीम जाती है, अलग अलग वो लोग लिखते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं, लिखने के बाद जो है वो बाद में सिस्टमेटिक ढंग से उसका जो है कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग करके सिस्टमेटिक ढंग से लगाया जाता है, ठीक है। उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, जो सिस्टमेटिक ढंग से जब उसको जो लगा लेंगे जो है, जो प्रोसेस हो जाएगा वो डाटा जो है, प्रोसेस होने के बाद डाटा क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग डाटा और इंफॉर्मेशन डिफरेंस की बात कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने बात की जो है डाटा जो है हम लोग जो है नंबर के फॉर्म में दे सकते हैं, या जो है आप जो है अल्फाबेट फॉर्म में दे सकते हैं, या जो है मतलब वो जो है। तो अब हम लोग यहाँ बात करें मेमोरी की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मेमोरी की बात करने वाले हैं। तो मेमोरी जो 2 तरीके की हम लोग बात करते हैं, एक जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की बात की जाती है, जिससे हम लोग बाद में कवर करेंगे। थैंक यू।